हमारे देश की रूलिंग पार्टी है बीजेपी जी और बीजेपी का सिंबल है कमल। जी। नव दुर्गाओं की ब्लेसिंग लेने के लिए उन्होंने आई एम श्योर उस चीज को ध्यान रखा होगा। ये सब प्रेडिक्शंस आपने जनवरी में की थी। पहलगाम का इतना हॉरेंडस अटैक हुआ जिसके रिस्पांस में इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। लेकिन मैं आपको रोक रही हूँ और ये पूछना चाहती हूँ कि कौन कर रहा है? ये कॉन्स्पिरेसी है टू डिस्टेबलाइज इंडिया। वो खुले बाल और वो बड़ी बड़ी आंखें, उसके खून की एक भी बूंद जमीन पे गिरे तो उस बूंद से हजारों रक्त बीज पैदा हो जाए। कौन सी 3 राशियां हैं जिनकी अभी साढ़े साथी चल रही है? सैटर्न के कुछ रूल्स हैं, आप अगर उन रूल्स को फॉलो करोगे तो ये साढ़े साथी कभी नुकसान नहीं करेगा। और माँ काली शनिदेव की इस एनर्जी को बैलेंस करने का काम करती है। हम बॉडी बदलते हैं, आत्मा नहीं मरती, है ना, भगवत गीता में लिखा है। व्हाट इज स्टोरी? द वेदास स्पीक, आपका अपना पॉडकास्ट। वेदों की जुबान जितनी खूबसूरत है उतनी गहरी भी है। इस समुद्र में हम ज्ञान के मोती तलाशते हैं। मैं हूं मृणाल कुलकर्णी और डॉक्टर समीर अरोरा, हम दोनों आपका दिल से स्वागत करते हैं हमारे नव दुर्गा स्पेशल सीरीज में। आपने बिल्कुल सही कहा मृणाल जी। द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी एक समुद्र की तरह ही है और इसकी ट्रू गहराई है, मतलब सही गहराई को नापना लगभग इम्पॉसिबल है। पर ऑडियंस को मैं कहूँगा नमः सर्वेभ्य, थैंक यू। आप हमारे यज्ञ का हिस्सा बन रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हैं। हम चलते हैं हमारे एपिसोड के डिस्कशन पे। समीर जी, अब 3 रूप बचे हैं जी आदि शक्ति के जो हमें डिस्कस करने हैं जी, और फिर दशहरे के बारे में भी बात करनी है। जी जी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री, और उसके बाद हम डेफिनेटली विल टॉक अबाउट दशहरा। यस, बट बिफोर दैट जी मैं थोड़ी लिबर्टी लेना चाहती हूँ। हाँ जी प्लीज़। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैंने आपके सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट देखी आपकी। जी टू बी प्रिसाइज 9 जनवरी की पोस्ट थी। जी जी वो जी, मैंने अब जाके देखी जी लेकिन उसमें आपने काफ़ी सारे प्रेडिक्शंस किए थे। जी इट वाज अबाउट अर्थक्वेक्स, इट वाज अबाउट नेचुरल कैलामिटीज़, इन्वेजन्स, और ऐसी सिचुएशंस काफ़ी सारी होंगी, कई कंट्रीज़ में होंगी। रूलिंग गवर्नमेंट जो हैं वो डाउनफॉल होगा उनका। ये सब प्रेडिक्शंस आपने जनवरी में की थी और इस साल में कई बार हम ऐसी न्यूज़ सुन रहे हैं जी। और पूरे दुनिया में कुछ ना कुछ हो रहा है, भारत में हो रहा है। तो ये सब कैसे प्रेडिक्ट किया आपने? मैं यूजुअली साल के शुरुआत में एज एन एस्ट्रोलॉजर मैं एक एनालिसिस करके डालता हूँ कि इस साल मुझे क्या लगता है कि क्या क्या सिचुएशंस आ सकती हैं। तो मैंने वो पोस्ट डाला था, यू आर राइट, 9 जैन का ही पोस्ट था। एस्ट्रोलॉजी के यानी कि ज्योतिष के वेरियस वर्टिकल्स होते हैं। जैसे देयर इज़ अ स्पेशलाइज्ड मेडिकल एस्ट्रोलॉजी होता है, जैसे उसी तरह मेदनीय ज्योतिष कहते हैं इसको, यानी कि मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। ये जो वर्टिकल है एस्ट्रोलॉजी का, इसके तहत हम ग्लोबल इवेंट्स जो होते हैं उसको हम एनालाइज कर सकते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। और अनफॉर्चुनेटली जो लिखा था, आई विश वो नहीं होता तो ज़्यादा अच्छा होता, पर हुआ ऐसा। बहुत सारे अर्थक्वेक्स हुए, बहुत सारी जानों का नुकसान हुआ, फ्लड्स हम देख ही रहे हैं, कितने क्लाउड बर्स्ट हुए एंड उत्तरांचल का पूरा गांव का गांव बह गया। फीलिंग वेरी सैड फॉर देम। एंड इन्वेजन्स, ऑपरेशन सिंदूर, हमने देखा कि पहलगाम का इतना हॉरेंडस अटैक हुआ जिसके रिस्पांस में इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया सक्सेसफुली और उसको एग्जीक्यूट किया। तो इन अ वे अच्छा था, इट वाज अ गुड रिस्पांस फ्रॉम इंडिया, बट स्टिल एक वॉर लाइक सिचुएशन पैदा हो ही गई। मैंने ये भी कहा था कि एयर क्रैशेस होने के बड़े चांसेस हैं एंड अनफॉर्चुनेटली 12 जून को बहुत बड़ा मैसिव एयर क्रैश था जिसमें अराउंड 240-250 लोग थे जिनकी जानें गई, इंक्लूडिंग एक्स CM रूपानी जी हमारे गुजरात के, वो गुजर गए उसमें। एंड अब देखिए इज़राइल की तरफ देखिए, अगर हम हमस का वॉर ख़त्म ही नहीं हुआ है, उन्होंने ईरान पे वॉर कर दिया और अभी कुछ दिन पहले कतार पे अटैक किया उन्होंने।
तो इन्वेजन्स चल ही रहे हैं, वॉर लाइक सिचुएशंस अलग अलग जगह पैदा ही हो रही हैं। बांग्लादेश की हालत देखिए, बांग्लादेश की गवर्नमेंट का डाउनफॉल हुआ था पहले, उसी चीज़ का रेप्लिकेशन हमने अभी अभी देखा नेपाल में है कि नेपाल की जेनजी प्रोटेस्ट में गवर्नमेंट गिर गई और नई गवर्नमेंट इंटरिम गवर्नमेंट अभी आई है। काश ये सब नहीं हुआ होता, आई वुड हैव बीन हैप्पियर हैड माय प्रेडिक्शन gone wrong, but it's unfortunate, but they have all happened. लेकिन 2025 के अभी 9 महीने हो गए हैं। दशहरा की बात कर रहे हैं जी। दशहरा के बाद दिवाली आएगी, दिवाली के बाद नवंबर दिसंबर साल खत्म ही हो जाएगा। तो ये सब खत्म हो जाएगा, ये सिलसिला जारी रहेगा? नहीं, ये एक और एस्पेक्ट था कैलकुलेशन करते हुए, वो ये था कि जिसको हम न्यूमरोलॉजी से जोड़ सकते हैं। 2025 अगर आप ऐड करें 2 + 2 + 5, 2 + 0 + 2 + 5, इट एड्स टू 9। 9 नंबर जो है ना, ये मंगल का नंबर है, मार्स का नंबर है। एंड मार्स इज अ प्लैनेट ऑफ एग्रेशन, वायलेंस, एक्सीडेंट्स, ब्लडशेड, है ना। ये सब चीज़ें मार्स करता है। ये पॉजिटिव तरीके से आर्मी को भी डिपिक्ट करता है, पुलिस को भी डिपिक्ट करता है, बट फैक्ट इज दैट मार्स इज कैन कॉज केओस। तो ये साल मंगल का साल है, तो मंगल का साल नेचुरली ये सब चीज़ें करेगा ही करेगा। और एक और एस्पेक्ट है इस पे कि मुझे लगता है कि आप अगर नोटिस करेंगे, इंडिया के आसपास ज़्यादा अनरेस्ट देख रहे हैं, है ना। ये क्रिएट किया गया है बहुत इंटेंशनली, ये कॉन्स्पिरेसी है टू डिस्टेबलाइज इंडिया। आप देखिए सारी नेबरिंग कंट्रीज की अगर हम बात करें, बांग्लादेश को टारगेट किया गया। पाकिस्तान ऑलरेडी अनस्टेबल सिचुएशन में है, ये हम जानते हैं, कई सालों से है। बांग्लादेश में अनरेस्ट क्रिएट कर दिया ताकि इंडिया पे प्रेशर बना रहे एक तरफ से। नेपाल जो हमारे दूसरे नेबर हैं, वहाँ पे आज अनरेस्ट हो गया। अब वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हुई है, क्या पॉलिसीज़ आएंगी नहीं आएंगी अभी हम देखेंगे, बट वहाँ पे प्रेशर क्रिएट किया। और ये सब किया गया है ताकि इंडिया की ग्रोथ को ऑन अ ग्लोबल लेवल, जो इंडिया स्ट्राइड ले रही थी आगे, बढ़ रही थी आगे, उसको रोका जाए। बट द फैक्ट इज दैट चाहे जो जितनी भी कॉन्स्पिरेसी कर ले, जितनी भी कोशिश कर ले, इंडिया को रोक नहीं पाएगा। जो कहते हैं ना कि अपना टाइम आएगा, हिंदुस्तान का, इंडिया का, भारत का टाइम आने वाला है, और उसको चाहे जितनी भी कोशिश की जाए रोकने की, कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन मैं आपको रोक रही हूँ और ये पूछना चाहती हूँ कि कौन कर रहा है। एक डेडिकेटेड एपिसोड करेंगे जहाँ पे आई एम प्लानिंग टू डीकोड इंडियाज बर्थ चार्ट फॉर ऑल ऑफ अस, कि इंडिया की जो बर्थ चार्ट है उसको देखते हुए क्या क्या इवेंट्स हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्या क्या हम जर्नी देख सकते हैं, ये हम एक स्पेशल एपिसोड करेंगे। मतलब इंडिया एज ए कंट्री, अपने देश की भी हॉरोस्कोप है। बिल्कुल। और हर देश की हॉरोस्कोप हो सकती है। बहुत ही पावरफुल ऋषभ लग्न की कुंडली बनती है, जिसको हम अलग एपिसोड में उसके बारे में बात करेंगे। बहुत मज़ा आएगा, बहुत एक्साइटिंग एपिसोड होगा। एक बात का मैं आपको यहाँ पे एश्योरेंस देता हूँ कि हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहते थे एक ज़माने में, करेक्ट, बिफोर द मुगल एंड ब्रिटिश इन्वेजन। सोने की चिड़िया थी, वो वक्त वापस आएगा। वी विल अगेन become सोने की चिड़िया, will become the most prominent country in Asia, a big superpower. I can give it to you in writing and assurance that in the coming years, Sanatan Dharma will be the most prominently accepted religion across the world, not only in India. और मैं बहुत दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हम अपनी लाइफ टाइम में ये एक्सपीरियंस करेंगे। आप, मैं, हम सब एक्सपीरियंस करेंगे अपनी लाइफ टाइम में। विल सी द ग्लोरी ऑफ सनातन धर्म, कोई रोक नहीं पाएगा हमें। कमाल है आपका पैशन, एंड आई होप ये हो, बहुत जल्द हो, और हम सब जैसा आपने कहा ये देख पाएँ, उसे एंजॉय कर पाएँ। बिल्कुल बिल्कुल होगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, ये डेफिनेट है, ये होना ही है। ये एपिसोड बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। जी बिल्कुल। अब पॉडकास्ट के हमारे मतलब आज के एपिसोड के टॉपिक पे आ जाते हैं, है ना। हमारी नवदुर्गाएं हमारी बातों का इंतजार कर रही है। तो आज किस नवदुर्गा के बारे में बात करेंगे? शुरू करेंगे 7वीं नवदुर्गा जो है हमारी, जिनका नाम है माँ कालरात्रि। माँ कालरात्रि। माँ कालरात्रि। और मेरा बड़ा स्पेशल कनेक्शन
है इस पर्टिकुलर माँ के इस फॉर्म के साथ। अच्छा। और मैं बहुत ही विशेष मानता हूँ इस माँ को मेरी लाइफ में। और क्यों, हम थोड़ा आगे इस पे ज़रूर आएंगे, पर पहले बात करते हैं कि कहानी शुरू कब हुई। तो महिषासुर के वध के बाद पूरी असुरिक सेना जो थी वो बिखरने लगी थी। शुंभ निशुंभ नाम के 2 भाई थे जो इस सेना को दोबारा जोड़ने में लग गए, और उन्होंने अपनी सेना में चंड, मुंड, धूम्रलोचन और रक्तबीज नाम के सेनापति जोड़ने शुरू किए। ये सब असुर थे? सब असुर थे, सब दैत्य थे, और ऑफ कोर्स बहुत पावरफुल असुर थे। उनमें रक्तबीज जो था वो बहुत स्पेशल था, बहुत ही खास था। खास इसलिए क्योंकि उसने तब करके जो उसने वरदान मांगा था ना, वो वरदान इससे पहले किसी ने कभी नहीं मांगा था। अच्छा? बहुत ही स्पेशल वरदान था वो। क्या था वो वरदान? ये था कि अगर किसी युद्ध में या किसी भी वजह से उसके खून की एक भी बूंद जमीन पे गिरे तो उस बूंद से हजारों रक्तबीज पैदा हो जाएंगे। अरे बाप रे। हाँ, तो और ऐसे खूंखार और खतरनाक दैत्य को मारने का जिम्मा था, और काल रात्रि माँ आई उनका वध करने के लिए। जब उन्होंने ललकारा असुरिक सेना को, माँ काल रात्रि ने, बहुत घमासान युद्ध हुआ। मतलब ऐसा युद्ध जो हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। चंड, मुंड, धूम्रलोचन, रक्तबीज सबने मिलके एक साथ माँ पे हमला किया। चंड मुंड को उन्होंने वज्र और खड़गे से मार गिराया। फिर रक्तबीज ने उन पे पूरे जोर लगा के अपना हमला किया। जब रक्तबीज ने हमला किया, माँ ने उन्हें इंजर किया अपने वेपन से, पर जैसे ही उनका खून जमीन पे गिरा, हजारों रक्तबीज पैदा हुए। माँ इतनी वायलेंट हो गई कि सारे रक्तबीजों को उन्होंने मारना शुरू किया। पर वो समझ गई कि खून जमीन पे गिरेगा तो और रक्तबीज पैदा होंगे। उन्होंने यहाँ पे अपना मुंह खोला, उनकी जबान बाहर निकाली, और जितने रक्तबीज को वो मारती गई उतना वो खून पीती गई। जमीन पे खून गिरने ही नहीं दिया, और इवेंचुअली उन्हें रक्तबीज को मार गिराया। व्हाट अ स्टोरी। अरे बाप रे। हाँ, तो बहुत ही इंटेंस, बहुत ही इंटेंस। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। हाँ। लेकिन आपने कहा कि ये आपकी फेवरेट स्टोरी है। हाँ। ये क्यों कहा आपने? मैंने एक बुक लिखी है, किताब लिखी है मैंने। तो आप ऑथर भी हैं? मतलब राइटिंग का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है ऑथर बनना। लिखना एक वजह भी होती है ऑथर बनने के लिए, वो भी मैं शेयर करता हूँ। पर ये कहानी खास इसलिए क्योंकि मेरी जो पहली किताब है, it's a horror fiction. It's called The Mirror Has a Door. The Mirror Has a Door. Mirror Has a Door. Fiction horror है जो I'm sure आपके बेटे विराजस को अच्छी लगेगी बहुत, क्योंकि वो I know he's a horror fan. है ना, उनकी पहली फिल्म भी हॉरर फिल्म ही थी। It's a story जहाँ पे रक्तबीज, मेरा मानना ये है कि जैसे हम कहते हैं कि कोई हम बॉडी बदलते हैं, आत्मा नहीं मरती, है ना, भगवत गीता में लिखा है। तो अगर आत्मा नहीं मरती, अगर हमारी आत्मा नहीं मरती, अगर हमारी आत्मा पुनर्जन्म लेती रहती है ओवर टाइम, तो रक्तबीज जैसे असुर जो होते हैं उनकी आत्मा भी लेटेंट होगी या एग्जिस्ट करती होगी, रुकी होगी पुनर्जन्म के लिए, इंतजार करेगी। तो ये मेरा आधार बना कहानी क्रिएट करने का, और कैसे इस कहानी में रक्तबीज की जो लेटेंट एनर्जी है, स्पिरिट है, वो एक्टिवेट होती है, और क्या होता है यहाँ धरती पे उसके एक्टिवेट होने से, और एक फैमिली कैसे इस घेरे में फंस जाती है, एक माता पिता और छोटा सा बच्चा। तो ये मेरा बेसिस है उस किताब का, और मैंने कोशिश किया माइथोलॉजिकल फिक्शन को जेनजी तरीके से प्रेजेंट करने की, आज की तरीके से कहने की। बट कमिंग टू हमारा डिस्कशन, एक और वजह है जो मुझे ये कहानी रक्तबीज की और माँ काल रात्रि की, ये माँ का फॉर्म जो है पसंद है मुझे, क्योंकि हम जी रहे हैं कलयुग में, द डार्क एज। हमने कई बार बात की है इस बारे में, और इस नाम में ही कलयुग में काली नाम, माँ काली का नाम हम मेंशन करते हैं, और माँ काल रात्रि का एक नाम माँ काली भी है। इसीलिए मैं माँ काली से बड़ा कनेक्टेड फील करता हूँ, और मेरा ये मानना है कि इस युग में हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी माँ काली की एनर्जी की, क्योंकि इतनी तकलीफ़ें हैं आसपास। तो माँ काली हमारी लाइफ की सस्टेनेंस के लिए, सर्वाइवल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट गॉडेस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एनर्जी है। तो इसीलिए ये वाला फॉर्म माँ का मैं बहुत जुड़ाव महसूस करता हूँ, बहुत कनेक्टेड महसूस करता हूँ। और जब हम काली माँ की बात करते हैं,
तो उनका रूप हमारे नज़रों के सामने आता है, वो जी। खुले बाल और वो बड़ी बड़ी आँखें जी। और ज़बान बाहर निकली हुई है, वो लाल रंग की है। अब मेरी समझ में आया कि उनकी ज़बान लाल रंग की क्यों है, क्योंकि उन्होंने रक्त बीज असुर का खून पिया था। खून पी लिया था। बहुत ही एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी अट्रैक्टिव यस एंड वेरी स्केरी। इट इज स्कैरी, इट इज अट्रैक्टिव एंड बहुत ही कंपेलिंग इमेज है मेरे ख्याल से। बहुत ही जबरदस्त पावरफुल कॉन्सेप्ट है उस इमेजरी में या उनके रूप में जो हम देखते हैं। और वो और एक भूल ही गई, उनके गले में जो माला होती है, हाँ, स्कल्स की, स्केलेटन की माला होती है। स्कल्स की माला दिखती है। आपने अभी जो बात की ना, उससे एक माइंड में अभी एक थॉट ट्रिगर हुआ कि वो जो गले में माला है, उस स्कल की माला आपने जो कही, और जिसे डर लगता है, पर एक्चुअली इसकी बहुत एक डिफरेंट ब्यूटी भी है मेरे ख्याल से। और ब्यूटी ये है कि शी इज ट्राइंग टू टेल अस दैट डेथ इज नॉट द एंड, डेथ इज एनलाइटनमेंट, मोक्ष है। जिन असुरों का उन्होंने वध किया होगा, सिंबॉलिकली जो जिनके स्कल्स हम देख रहे हैं, वो उन्हें गले में पहना है अपने। मतलब वो उन्हें गले लगा रही है, उन्हें एम्ब्रेस कर रही है, उन्हें ये कह रही है कि तुमने गलत काम किया था, मुझे तुम्हारा वध करना पड़ा, पर मैं तुम्हें अपने दिल में जगह दे रही हूँ और तुम्हें मोक्ष दिला रही हूँ। ये मेरा इंटरप्रिटेशन है उस चीज़ का। बिल्कुल सही कहा आपने, मुझे भी सही लग रहा है, क्योंकि आखिर है तो माँ ही ना। है तो माँ ही। मुझे इनफैक्ट एक फिल्म भी याद आ रही है। एक पता नहीं क्यों थॉट आया मुझे इस फिल्म का, क्योंकि आपने कहा कि है तो वो माँ ही, मदर इंडिया फिल्म है ना। मुझे इंस्टेंटली नरगिस जी का वो आइकॉनिक फिल्म, वो परफॉर्मेंस याद आ गई, जहाँ पे वो अपने बेटे दत्त साहब ने जो रोल किया था, उनका अंत करती है। और वो बहुत इमोशनल मोमेंट था इन अ वे। जो वास्तव फिल्म हमने देखी, उसी का एक वो रिक्रिएशन था अलग तरीके का, जहाँ पे रीमा लागू जी ने अपना आइकॉनिक रोल खूबसूरती से निभाया, और दत्त साहब, जूनियर दत्त साहब ने वो रोल किया। एंड वो मोमेंट याद रह जाता है। आई थिंक महेश जी की, मांजरेकर साहब की वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म्स। तो ये माँ कालरात्रि का रूप ही मुझे इन अ वे लगता है कि वो वेरिएशन रहा होगा, जहाँ अपने ही बच्चे को, क्योंकि वो एक डेमन बन गया है जो अनहैंडलेबल है, उसका अंत करना। कि जिस ग्रह के साथ अपना कनेक्शन है वो है कर्म फल, कर्मदाता शनिदेव, मतलब सैटर्न। ये तो बहुत ज्यादा चर्चित हाँ, बहुत सैटर्न जितना इम्पोर्टेंट ग्रह शायद ही कोई होगा, क्योंकि उसके बिना कामयाबी पाना, सक्सेस पाना इम्पॉसिबल है। एंड यू कैन कोट मी ऑन दिस इन एनीवन्स चार्ट। आप पॉलिटिशियन ले लीजिए, आप बिजनेसमैन ले लीजिए, आप राइटर ले लीजिए, आप एक्ट्रेस ले लीजिए, आप कोई भी प्रोफेशन ले लीजिए, सैटर्न का कंट्रीब्यूशन टू सक्सेस आप हिला नहीं सकते। क्योंकि काल पुरुष चार्ट कहते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट होता है, कभी करेंगे डिस्कस। उसके 10वें घर, काल पुरुष चार्ट के 10वां भाव और 11वां भाव जो करियर का भाव है और जो गेन्स का भाव है, मतलब करियर से लाभ का भाव जो है, वो सैटर्न कंट्रोल करता है, शनि कंट्रोल करता है। और अगर उसके हाथ में ये दोनों ग्रह, दोनों भाव हैं, उसके बिना आप कामयाबी पा नहीं सकते। और माँ काली शनिदेव की इस एनर्जी को बैलेंस करने का काम करती है, बहुत ब्यूटीफुली बैलेंस करती है। और एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़बरदस्त एस्पेक्ट ये शनि से जुड़ा हुआ ये है कि शनि की साढ़े सती से लोग बहुत डरते हैं। आपने सुना होगा ना, साढ़े सती आते ही सब पैनिक हो जाते हैं और दुनिया भर के फॉर्मूलाज लगाना शुरू करते हैं कि हम साढ़े सती से कैसे बचे। एक लंबा पीरियड है, 7.5 साल का, इसीलिए साढ़े सती कहते हैं उस पीरियड को। इट्स अ डिफाइनिंग पीरियड, मतलब एक आदमी की जिंदगी ऊपर नीचे हो सकती है 7 साल, 7.5 साल। अब आपको रुकना पड़ेगा और मुझे बताना पड़ेगा कि कौन सी 3 राशियां हैं जिनकी अभी साढ़े साथी चल रही है। अभी साढ़े साथी, अभी शनि इस समय पाइसेस में है, मतलब मीन राशि में है। इसका मतलब जिनका चंद्र एक्वेरियस में होगा उनकी साढ़े साथी है, जिनका चंद्र मीन राशि में है उनकी साढ़े साथी है, और जिनका चंद्र एरीज में है यानी कि मेष राशि में है उनकी साढ़े सती है। आई मेष, आपकी चंद्र तो मेरी साढ़े साथी चल रही है शायद। आपकी साढ़े सती अभी शुरू ही हुई है, तो 7.5 साल
आपकी जर्नी बाकी है, तो जो मैं अब कहने जा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मेरे साथ साथ उन 3 राशियों के लोगों के लिए भी, मेष और कुंभ का ये आखिरी 2.5 साल होगा, है ना। मीन का ये बीच वाला 2.5 साल है, बीच का 2.5 साल है जी, और मेष के लिए ये शुरुआत वाला 2.5 साल है। तो मेरे लिए शुरुआत वाला 2.5 साल है साढ़े साथी का। हाँ। तो सुनते हैं क्या कह रहे हैं। हाँ, साढ़े साथी की एनर्जी को माँ काली बहुत ब्यूटीफुली हैंडल कर लेती है। माँ काली की साधना, कालरात्रि जी की साधना, देवी की करना, आपने भी अपना भी मुझे कह दिया, तो मैं आपको ये टिप ज़रूर दूंगा, जो ऑडियंस देख रही है उनको भी ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हनुमान चालीसा, माँ काली का पाठ करना, माँ काली की चालीसा पढ़ लीजिए, माँ काली का मंत्र पढ़ लीजिए, उनका पाठ करना। और सैटर्न के कुछ रूल्स हैं, आप अगर उन रूल्स को फॉलो करोगे तो ये साढ़े सती कभी नुकसान नहीं करेगा आपका, इनफैक्ट साढ़े सती में आपका गेन होगा। अब ये बताइए समीर जी, काली माँ के साथ कौन सा चक्र शरीर का जुड़ा हुआ है? तो माँ कालरात्रि के साथ आज्ञा चक्र और क्राउन चक्र, मतलब आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र यानी कि सहस्त्र चक्र, ये जो 2 चक्र हैं हमारे फाइनल चक्रास हैं, उनके दोनों चक्रों के बीच एक बिंदु, एक पॉइंट है, आप समझ लीजिए, जिसको पॉइंट ऑफ अवेकनिंग कह सकते हैं या पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन कह सकते हैं। तो उस पॉइंट के साथ इस माँ का कनेक्शन है ना, और बहुत ही पावरफुल कनेक्शन है कि उस पॉइंट को एनर्जाइज करती है हमारी लाइफ में। और जहाँ तक कलर का सवाल है, ये जुड़ी है लाल कलर से, रेड से। बहुत ही पावरफुल कहानी है। हाँ। काली माँ की, सचमुच। अब आते हैं हम माँ के 8वें रूप पे, माँ महागौरी नाम है, the 8th manifestation of नवदुर्गा। ये महागौरी नाम सुनते ही मैं बहुत लाइट फील कर रही हूँ, पता नहीं क्यों। नहीं, हो सकता है कि इतनी इंटेंस कहानी हमने बात की माँ कालरात्रि की, माँ काली की, तो उसका असर हो। नहीं, पर सच है ये कि माँ महागौरी बहुत ही कामिंग प्रेजेंस है, बहुत ही वो कहते हैं ना, कंपैशनेट और स्थिरता वाला नाम है माँ महागौरी। और शी इज़ द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, मैं ये मानता हूँ। और बहुत ही खूबसूरत कहानी है इनकी, मतलब इन मोमेंट है कि जब इनको माँ महागौरी का नाम कैसे पड़ा। तो माँ ब्रह्मचारिणी, हम जानते हैं कि उन्होंने कितना इंटेंस रिचुअल तपस्या की थी महादेव को पाने के लिए। पा तो लिया महादेव को, पर उस तपस्या की जर्नी में वो बहुत काली पड़ गई थी, उनका शरीर काला पड़ गया था, बिकॉज शी वेंट थ्रू सो मच। और जब शिव प्रसन्न हुए तो उनकी जटाओं से गंगा बही, गंगा माँ है ना, दिव्य पानी है, जल है गंगा माँ का। उस दिव्य जल में ब्रह्मचारिणी ने स्नान किया, और जब स्नान किया उनका शरीर प्योरीफाई हो गया उससे, और वो एकदम श्वेत खूबसूरत वर्जन उनका अपीयर हुआ उस गंगा जल से आते हुए। एंड वो उस वर्जन को देख के महादेव बोल पड़े कि आज से तुम्हारा नाम माँ महागौरी होगा। अरे वाह! सो दैट इज हाउ शी वाज नेम्ड माँ महागौरी। मैंने उनकी इमेज देखी है, बहुत कामिंग और बहुत प्योर और इतनी सुंदर इमेज है जी। बहुत ही खूबसूरत रूप है माँ का, मतलब 2 हाथ, एक हाथ अभय मुद्रा, एक हाथ वरद मुद्रा, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू, चतुर्भुज है माँ। और शिवजी के हाथ में भी त्रिशूल और डमरू होते हैं ना। तो उनका वाहन जो है मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। हमने कुछ देर पहले बात की थी इंडिया की चार्ट की, और मैंने कहा था ऋषभ राशि है इंडिया की, ऋषभ लग्न है, और इनका वाहन ऋषभ है। अच्छा। माँ महागौरी का ऋषभ मतलब बुल है ना। और वीनस इज द प्लैनेट एसोसिएटेड विद ऋषभ। और बहुत ही ये राशि के बारे में पहली बार मैं अभी बात आई है, तो यहाँ पे कह रहा हूँ मैं कि शायद ये राशि जुड़ी हुई है माँ महागौरी के साथ, और बहुत प्यारी राशि है। इस द काल पुरुष कुंडी में जो 2nd हाउस होता है, जिसको हम परिवार का घर कहते हैं, वो ऋषभ राशि का घर होता है। तो बहुत ही
अब बात करते करते लग रहा है कि इंटरेस्टिंग कनेक्शन है कि सेकेंड हाउस एंड ऋषभ राशि इज अबाउट फैमिली, इज अबाउट स्टेबिलिटी इन फैमिली, इज अबाउट बीइंग वन विद द फैमिली। और महागौरी बहुत ही फैमिली गॉडेस का एक कामिंग प्रेजेंस, जिसको कहते हैं कि एक औरत जो घर को संभाल लेती है, जोड़ के रखती है, शायद ये वैसी एनर्जी वाली फीलिंग मुझे आ रही है। शायद इसीलिए उनका वाहन ऋषभ है। कौन से ग्रह के साथ जुड़ी हुई है माँ? राहु के साथ जुड़ी हुई है। वो तो इल्यूजन का ग्रह है। बिल्कुल, राहु इज अ प्लैनेट ऑफ इल्यूजन्स, मैजिक। माँ महागौरी को अगर आप एनालाइज करें राहु के साथ, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थियरी या कॉन्सेप्ट सामने आ सकता है। वो ये है कि माँ महागौरी, हमने जर्नी देखी, शैलपुत्री की तरह जन्म हुआ उनका, ब्रह्मचारिणी की तरह उन्होंने तपस्या की, चंद्रा घंटा बन के उनका विवाह हुआ और माँ महागौरी उनको शिव ने नाम दिया। तो शिव को पाना उनका थॉट था, माँ शैलपुत्री का एक इल्यूजन था, और उस इल्यूजन को उन्होंने पूरा किया। मतलब वो इल्यूजन बचा ही नहीं, वो उनके लिए एक सच्चाई बन गया। तो राहु से जो कनेक्शन है वो इतना खूबसूरत है कि राहु प्लैनेट ऑफ इल्यूजन्स है, पर अगर आप राहु को सही दिशा दिखाओ और सही डायरेक्शन दिखाओ तो वो सच्चाई बन सकती है। इसका मतलब यू कैन, अगर आप इमेजिन करने के लिए कुछ भी आप विजुअलाइज कर लीजिए लाइफ में, मतलब कोई भी सपना देख लीजिए, कोई भी सपना देख लीजिए, आपके लिए वो इस समय तो इल्यूजन ही है ना। और सच्चाई से मेहनत करें तो राहु आपको सपोर्ट करेगा और वो सच्चाई में बदल देगा। आपने अगर इमेजिन किया कि विजुअलाइज किया आपने कि मेरा घर ऐसा हो, मेरी कार ऐसी हो, मेरा करियर इस स्टेज तक पहुंचे, मेरी वाइफ ऐसी हो, मेरे बच्चे ऐसे हो, मेरा परिवार ऐसा हो, मैं ऐसी जिंदगी जीऊं, इस लाइफस्टाइल मेरा ऐसा हो, तो ये तो इल्यूजन ही है इनिशियली जब आप शुरुआत करते हैं और इमेजिन करते हैं। अगर आप मेहनत करें, एफर्ट करें टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन, उसके बिना कुछ होगा नहीं, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। पर साथ साथ में हमने माँ महागौरी की ब्लेसिंग ले ली है, तो ये जो इल्यूजन है वो सच्चाई बन सकता है। जिस तरह माँ महागौरी ने अपने इल्यूजन को या अपने थॉट को कि मुझे शिव को पाना है को सच्चाई में कन्वर्ट कर दिया, वो हमारे भी थॉट्स को, हमारे इल्यूजन को सच्चाई में कन्वर्ट कर सकती है। तो ये मेरा एसोसिएशन है जो मैं फील करता हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल एसोसिएशन विद द प्लैनेट कॉल्ड राहु, है ना। और आज राहु हम जानते हैं कि कलयुग में वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट प्लैनेट्स है। ही इज द गेम चेंजर। राहु केतु इस युग में हमारे, जब तक कलयुग रहेगा तब तक दे विल बिकम द मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेयर्स इन कॉस्मिक लैंग्वेज अगर हम बात करें तो। आपने कितने खूबसूरती से समझाया कि आपकी कुंडली में जो कुछ भी हो जी, लेकिन आप एक सपना देखोगे और उसे पूरा करने के लिए बहुत शिद्दत से मेहनत करोगे जी, तो राहु आपको अच्छे फल जरूर देगा, जरूर देगा। व्हाट सुपर्ब इंटरप्रिटेशन। और अगर हम चक्र की बात करें तो माँ महागौरी हमारे सहस्रर चक्र यानी कि क्राउन चक्र से कनेक्टेड है, जो हाईएस्ट लेवल का चक्र है, उससे कनेक्टेड है। और रंग उनका प्योर वाइट है, क्योंकि वो जो कॉम्प्लेक्शन उनको दिया, लौटाया महादेव ने और गंगा माँ ने मिलके, तो द कलर इज प्योर वाइट। तो बहुत तेजस्वी तेजस्वी absolute form of purity. We have reached the 9th manifestation of माँ दुर्गा, and the 9th manifestation उनका नाम है माँ सिद्धिदात्री। और जैसा नाम वैसा ही उनका काम है, मतलब सिद्धियां देना, सिद्धियां प्रदान करना, ये माँ सिद्धिदात्री का काम है। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड है ये नवदुर्गाओं की स्टोरी में, क्योंकि जहाँ कहानी शुरू हुई थी शैलपुत्री जी से, जहाँ पे एक डिजायर था, एक थॉट था उनका, है ना। और सिद्धिदात्री वो माँ है जहाँ पे सारे थॉट्स खत्म हो जाते हैं, सारे थॉट्स हमारे शून्य में यहाँ पे आके मर्ज होने वाले हैं। तो आप हम जब आगे बात करेंगे जिस ग्रह से जुड़ी हैं और क्या सिद्धियां ये प्रदान कर सकती हैं और क्या मीनिंग है इस माँ का, हम रियलाइज करेंगे कि कहानी शुरू हुई थी हमारी डिजायर से और खत्म हुई हमारी शून्यता पे। इट्स अ ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल जर्नी विद माँ सिद्धिदात्री। तो इनका मतलब है सारी सिद्धियों की ये जननी है, ये जननी है सारी सिद्धियों की। सिर्फ हमारी सिद्धियां नहीं, जो देवताओं को सिद्धियां प्राप्त हैं,
वो भी इन्होंने ही प्रदान की थी, माँ सिद्धिदात्री ने। हमने बात की थी कि आदि शक्ति ने ब्रह्मांड को जन्म दिया, है ना। और उस ब्रह्मांड से ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रकट हुए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश प्रकट हुए। अब इनको शक्तियां प्रदान करने का वक्त था, तो आदि शक्ति ने माँ सिद्धिदात्री का रूप लिया और इन्हें वो शक्तियां प्रदान की। ब्रह्मदेव को सृष्टि रचने की शक्ति, विष्णु जी को सृष्टि को पालन करने का बल इन्होंने दिया, ज्ञान उन्होंने दिया, और शिव को संहार करने की शक्ति भी इन्होंने ही प्रदान की थी। माँ सिद्धिदात्री की शुरुआत भी है, अंत भी है। शी इज ऑल एनकम्पैसिंग एंड उनकी 4 भुजाएं हैं। अगर हम उनका रूप देखें तो गदा, चक्र, शंख, कमल, ये सब है उनके हाथों में, और इनफैक्ट वो कमल पर ही विराजमान है। हर किसी के हाथ में कमल है जी। अच्छा, हमारे देश की रूलिंग पार्टी है बीजेपी जी, और बीजेपी का सिंबल है कमल। जी जी। तो ये क्या कोइंसिडेंस है या जानबूझ के किया गया है? क्या सिग्निफिकेंस है? नहीं, कोइंसिडेंस तो मेरे ख्याल से नहीं हो सकता। ये कहानियां वो जानते होंगे, नव दुर्गाओं के बारे में उनको ज्ञान होगा। जब उन्होंने ये अपनी पॉलिटिकल पार्टी को एस्टैब्लिश किया, उन्होंने, बीजेपी ने, आरएसएस ने शुरुआत की इसकी, बीजेपी उस काम को आगे ले गई, एनडीए की हमारी आज सरकार है। तो आई एम श्योर उन्होंने इस बात को, नव दुर्गाओं की ब्लेसिंग लेने के लिए उन्होंने, आई एम श्योर उस चीज़ को ध्यान रखा होगा। इसीलिए लोटस उनका सिंबल है। और नव दुर्गाओं में हमने सारी दुर्गाओं में देखा कि वो लोटस उनके हाथों में होता है, और आखिरी माँ आते आते तो वो लोटस पे ही विराजमान है। सो आई एम श्योर दैट ये कोइंसिडेंस नहीं है, शायद देयर वाज अ थॉट प्रोसेस। ओके। और हमारे भारत देश का जो नेशनल फ्लावर है वो भी तो कमल है। आई एम श्योर दिस मस्ट हैव नेशनल फ्लावर डिसाइड करते हुए भी इस बात को ज़रूर तवज्जो या इम्पोर्टेंस दी होगी कि सारी 9 दुर्गाओं के हाथों में कमल है। लेकिन हम थोड़ा सा भी आगे बढ़ते हैं। हाँ। और हमारी ये जो अंतिम दुर्गा माँ हैं उनके बारे में बात करते हैं। जी जी जी। और जिस ग्रह के साथ ये जुड़ी हैं माँ सिद्धिदात्री, बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्रह है। इंटरेस्टिंग है तो केतु होगा। अरे वाह, केतु ही है। यू आर राइट, यू आर राइट। नहीं, मैं मतलब कोई ज्ञान व्यान नहीं है, मैं समझ ही रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। लेकिन ये तो बहुत ही सिंपल था क्योंकि बाकी सारे ग्रह हो चुके हैं। हाँ। तो अभी बचा एक ही है केतु। हाँ। तो मुझे लगा शायद हो सकता है। नहीं, बिल्कुल। और केतु के साथ जुड़ा है। और आप देखिए कि केतु की क्वालिटी समझते हैं। केतु जो है इज अ प्लैनेट ऑफ मोक्षा, मतलब वो प्लैनेट है एनलाइटनमेंट का, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट का, फिजिकल एनलाइटनमेंट का। और माँ सिद्धिदात्री भी केतु से जुड़ी है, यानी कि मोक्ष दिलाने का काम जो है ये लाइफ साइकिल से सारे वो माँ सिद्धिदात्री के हाथों में है। क्या बात है ना। और केतु हमें एक नई साइकिल में डाल देता है, हमारे सारे पुराने साइकिल्स को इरेज करके एक नया लाइफ में चैप्टर केतु ले आता है। तो माँ सिद्धिदात्री भी हमारे सारे पुराने चैप्टर्स को इरेज करके हमें नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत दे सकती है। जो माँ ब्रह्म, विष्णु, महेश को क्रिएट कर सकती हैं, उन्हें सिद्धियाँ दे सकती हैं। और सिद्धि को आप आज अगर हम सिंपल तरीके से बात करें तो स्किल्स, है ना, सिद्धि को स्किल्स कहते हैं। हमें आज वेरियस टाइप ऑफ स्किल्स चाहिए लाइफ में सस्टेन करने के लिए अपने आप को। तो अगर हमें कोई पर्टिकुलर स्किल में एक्सीलेंस हासिल करनी है, पर्टिकुलर स्किल गेन करना है, नया स्किल सीखना है, उम्र चाहे कोई भी हो, जैसे अब मैं AI के वर्कशॉप्स कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, तो उस स्किल को अच्छी तरह समझने के लिए या उसमें कामयाबी पाने के लिए, उस स्किल को इफेक्टिव बनाने के लिए माँ सिद्धिदात्री की साधना करना बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइफ में कई बार ये होता है कि हम एक सर्टन लेवल तक अचीव करते हैं कुछ, और फिर लाइफ हमको जीरो कर देती है, मतलब एक ज़मीन पे ले आती है, एंड यू फील डिसहार्टेंड कि क्या मैं वापस कभी कम बैक कर पाऊँगा। तो कि शायद कम बैक्स का नव दुर्गा के साथ जो कनेक्शन होगा वो माँ सिद्धिदात्री के साथ होगा, क्योंकि केतु आपको कम बैक करा सकता है। और जहाँ सब
लगा आपको द रोड हैज एंडेड, वहां से एक नया मोड़ आ गया, एंड दैट इज अ बेटर रोड एंड दैट इज अ बेटर गोल दैट यू मूव टुवर्ड्स, यू विल एक्वायर अ न्यू स्किल, एक नया स्किल होगा, एक नया एवेन्यू होगा जो आपको वापस आसमान तक पहुंचाएगा। तो अभी इसी पॉइंट पे आपको 3 चीजें बतानी है मुझे। इस माँ के साथ जुड़ा हुआ चक्र, कलर एंड मंत्र। तो जो चक्र जुड़ा हुआ इस माँ के साथ, हमने जो पहले बात की थी कि एक आज्ञा चक्र और क्राउन चक्र के बीच एक बिंदु की हमने बात की थी, जहाँ माँ काल रात्रि जिससे जुड़ी हुई थी, द पॉइंट ऑफ अवेकनिंग या पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन। अब ये जो माँ है, ये क्राउन चक्र यानी कि सहस्त्र चक्र और आकाश, द स्पेस, उसके बीच का एक बिंदु होता है। अरे बाबा, हाँ, मतलब बॉडी के बाहर, बॉडी के आप बाहर इमेजिन कर लीजिए, एक फ्लोट हो रहा है, एक स्पेस, एक पॉइंट जो हमको उस वर्ल्ड तक, स्पिरिचुअल वर्ल्ड तक ले जाता है ना। पॉइंट ऑफ अवेकनिंग अगेन, अ पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन, ये माँ उससे जुड़ी है। और जो कलर एसोसिएटेड है इज पर्पल। आपने पर्पल पहना भी हुआ है, देखिए कोइंसिडेंस की बात है। इंटरेस्टिंगली पर्पल इज अ कलर ऑफ इमेजिनेशन, पर्पल इज अ कलर ऑफ मिस्टिक कलर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एलिमेंट है पर्पल कलर के साथ जुड़ा हुआ। तो फैंटेसी का कलर पर्पल है। तो ऐसे जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं जिनको मीडियमशिप करनी है, फॉर एग्जांपल मीडियमशिप मतलब स्पिरिट कम्युनिकेशन, वो जो प्रोसेस है, रिचुअल्स हैं जहाँ आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, वो ये माँ सिद्धिदात्री या केतु जो है वो फैसिलिटेट करता है उस चीज़ को जी। और क्योंकि मैं वो प्रैक्टिस करता हूँ, मुझे पता है कि इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एंड इम्पॉर्टेंट स्किल टू वर्क ऑन, क्योंकि आप इसमें बहुत लोगों की हेल्प कर सकते हो। अचानक किसी की मृत्यु हो गई जो एक्सपेक्टेड नहीं थी, अब फैमिली उस चीज़ से जूझ रही है, उनके पास जवाब नहीं है कि ये क्यों हुआ उनके साथ। तो कभी कभी क्लोजर नहीं मिलता, आपको क्लोजर नहीं मिलता तो आप उस गम के साथ, उस दर्द के साथ रहते हैं, और वो दर्द आपको कहीं ना कहीं ट्रॉमा देता रहता है कंसिस्टेंटली। तो अगर आप if you are able to go to a medium, to an auto writer who is a channel, who can make you talk or converse with that energy that has gone away, आपको क्लोजर मिल जाता है उससे, आपको इमोशनल क्लोजर मिलता है और आप आगे तरक्की कर सकते हैं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल एंड वन ऑफ द मोस्ट कामिंग प्रोसेसेस टू बी अ मीडियम एंड हेल्प पीपल फाइंड क्लोजर्स। इससे ज़्यादा नोबल काम कहाँ है कि जो चला गया व्यक्ति, उसकी फैमिली परेशान है पीछे, आप उसकी हेल्प कर रहे हैं उनको क्लोजर देने में। तो यहाँ पे माँ सिद्धिदात्री हेल्प करती हैं, उनकी एनर्जी हेल्प करती है हमें। और माँ सिद्धिदात्री को एक्टिवेट करने का मंत्र है ओम देवी सिद्धिदात्रीय नमः। और अब हम आते हैं इस एपिसोड के लास्ट कुछ मिनटों पे, कुछ आखिरी पड़ाव पे, जहाँ बात करेंगे दशहरे पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारा फेस्टिवल विजयदशमी का फेस्टिवल है पूरे भारतवर्ष में। और रामायण का बहुत बड़ा हिस्सा है दशहरा। और रामायण हम भारतवासियों के लिए, यहाँ सनातन धर्म में जो विश्वास करते हैं उनके लिए एक परंपरा है ना। राम की कहानी हम सब जानते हैं। श्री राम की 10 सर वाला रावण था जिनका वध श्री राम ने किया। और इस दिन को इसीलिए विजयदशमी भी कहा गया कि विक्ट्री ओवर इवन, विजय पाने का दिन है ये। विजयदशमी का मतलब ही है दशहरण, मतलब दशों दिशाओं में असुर शक्तियों का विनाश करना। और रावण के 10 सर जी जो रामायण में बताए गए हमें, वो दरअसल हमारे अंदर के 10 इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। इज इट राइट? जी, 10 नेगेटिव इमोशन, यानी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, शंका, भय, ईर्ष्या और अहंकार। ये जो 10 नेगेटिव इमोशंस हैं, ये हमारे अंदर के रावण के 10 सर हैं। और विजयदशमी के दिन हम अपने इस अंदर के रावण को एक्चुअली जलाते हैं। ये तो हम जानते हैं कि बहुत बड़ा त्योहार है जी। जैसा आपने कहा पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है जी। प्रभु रामचंद्र के विजय के लिए हम मनाते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन कुछ है क्या विजयदशमी का? बिल्कुल कनेक्शन है। इनफैक्ट एक मुहूर्त है जो इस दिन आता है जिसे विजय मुहूर्त कहा जाता है। अच्छा। हाँ, और इस मुहूर्त की इम्पोर्टेंस ये है कि
ये माना गया है कि इस विजय मुहूर्त पे अगर कोई काम शुरू किया जाए, कोई भी किस्म का काम, मतलब घर लेना हो, घर सेल करना हो, कार लेनी हो, कार सेल करनी हो, आपको अपनी सहूलियत के लिए कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना, वो कहा गया कि वो प्रोजेक्ट कभी फेल नहीं होता, हमेशा कामयाबी मिलती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको अपनी कार सेल करनी है पर एक पर्टिकुलर प्राइस पे आप चाहते हो, तो पर्टिकुलर प्राइस पे ही उसके आसपास ही जाएगी। अच्छा। अगर आपको घर अच्छा लेना हो, आपको अच्छा घर मिल जाएगा। यहाँ पे आपने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, आप चाहते हैं प्रोजेक्ट कामयाब हो, इसका आपको यश मिले, पॉपुलैरिटी मिले, तो प्रोजेक्ट आपको यश और पॉपुलैरिटी दे के जाएगा। तो इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल मुहूर्त, विजय मुहूर्त। और आपने देखा होगा खासकर हमारी इंडस्ट्री में दशहरे के दिन बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स अनाउंस होते हैं, है ना, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप पूरे देश भर में देखेंगे। पीपल आर ट्राइंग न्यू थिंग्स ऑन द डे ऑफ दशहरा, ताकि वो कामयाब हो, ताकि वो सक्सेसफुल हो। एक और जो एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट है, इसका कुछ ग्रह हैं जो जुड़े हुए हैं दशहरा से। प्रभु श्री राम, हमने जब नवग्रहों की बात की थी और विष्णु के किस अवतार से ग्रह जुड़े हैं, जब वो हमने एपिसोड्स किए थे, तब हमने कहा था कि राम के साथ जुड़े हैं सूर्य देव, और जो सूर्य ग्रह यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि राम ने रावण का वध किया, यानी कि इन अ वे सूर्य देव का कंट्रीब्यूशन है इस दिन पे, इस विजयदशमी पे। फिर शनि का, क्योंकि शनि कर्मों का फल देता है, रावण को उनके कर्मों का फल मिला, तो शनि देव ने कंट्रीब्यूट किया, मतलब इस दिन पे उनकी भी इम्पोर्टेंस है। मंगल की, यानी कि मार्स की, राम और रावण के बीच युद्ध हुआ, युद्ध मार्स है, मंगल है, तो मंगल ग्रह भी इम्पोर्टेंट हो गए। पर जो बहुत सबसे कम प्रचलित है, या शायद आपको शायद कहीं टेक्स्ट पे कोई टेक्स्ट में मिलेगा नहीं, वो मेरा निष्कर्ष है कि राहु केतु भी इसमें कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली इन्वॉल्व है इस दिन में। अच्छा जी, वो इसलिए कि रावण हम जानते हैं ऑब्सेस थे विद पावर, राहु वो ऑब्सेशन है। हमारी चार्ट में हमें भी वो एक पर्टिकुलर लेवल के लिए, राहु भी हमारी चार्ट में हमें ऑब्सेशन लेवल तक पहुंचा सकता है किसी चीज के लिए। अच्छा। ओवर अटैचमेंट, ओवर एम्बिशन राहु क्रिएट करता है। रावण मायावी थे, राहु भी इन अ वे मायावी। हमने कहा इल्यूजनिस्ट, इल्यूजन है, इल्यूजन माया है, हमें कंफ्यूज कर देता है। मैजिशियन है राहु। महान योद्धा थे रावण, उनसे बड़ा योद्धा कोई नहीं था। युद्ध गलत वजह से करे थे इसलिए हारे, अदरवाइज उनको कौन डिफीट कर पाता था। राहु भी वैसा है, राहु को हराना आसान नहीं है, पर अगर सही दिशा में काम करे तो, नहीं तो राहु भी आपको गलत दिशा में ले जाएगा, जैसे रावण को ले गया। राहु रेबेल है, रावण रेबेल थे, राहु रेबेल है। विजनरी है, रावण महापंडित थे, राहु विजनरी है। तो राहु का बहुत बड़ा प्ले है मेरे ख्याल से रावण के साथ, जब हम इक्वेट करते हैं तो। और केतु, क्योंकि रावण चाहते थे कि मेरा वध हो और राम के हाथ से हो ताकि मुझे मोक्ष मिले, इसीलिए केतु जो मोक्ष कारक है का इम्पोर्टेंस मेरे ख्याल से इस दिन आ जाता है। सूर्य, मंगल और शनि तो कहीं लिखे हुए हैं, इन ग्रहों के बारे में लिखा हुआ है कि ये एसोसिएटेड है विजयदशमी से, इस दिन से। पर मेरे ख्याल से राहु केतु भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो अगर किसी को इस दिन कुछ ग्रहों की पूजा करनी हो या कुछ ग्रहों के मंत्र सुनने हो, तो ये 5 ग्रह हैं जिनके मंत्र विजयदशमी के दिन जरूर सुनने चाहिए। ओह, ये तो बड़ा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया आपने। हाँ, तो आई होप ऑडियंस को भी ये लॉजिक अच्छा लगा हो और मेरी बातों से सुन के उन्हें लगा हो कि मैं सही कह रहा हूँ। एंड इट्स अ टॉपिक ऑफ रिसर्च। आई होप आगे जाके इस पे और रिसर्च होगा, ये रिसर्च चलता रहे और ज़्यादा इंटरप्रिटेशन हमारे सामने आता रहे। एक छोटा सा सवाल है, क्या हमारे पास प्रभु रामचंद्र जी की कुंडली है? प्रभु रामचंद्र जी की और रावण दोनों की कुंडली गूगल पे अवेलेबल है। अच्छा। हाँ, तो अब वो कितनी सच है झूठ है ये बहुत डिफिकल्ट है एनालाइज करना, क्योंकि वो कई सालों से अवेलेबल है गूगल पे। अब प्रभु रामचंद्र का जन्म जब हुआ था और रावण जब आए थे, वो एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ तो हम सबको पता ही है, बट एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ मिलना बहुत डिफिकल्ट
कुछ लोग कहते हैं, कुछ स्कॉलर्स कहते हैं बहुत डिफिकल्ट है, कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि जो चार्ट अवेलेबल है गूगल पे वो उसको आप एनालाइज कर सकते हैं। मैंने तो इंटरनली आपको एक बात बता रहा हूँ कि मैंने तो उनके नाम से भी प्रभु श्री रामचंद्र के अगर आप न्यूमरोलॉजी करें या रावण की करें न्यूमरोलॉजी, उसको ही मैंने अपने लेवल पे एनालाइज करने की कोशिश की कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आता है और ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुआ था इन दोनों के बीच में। तो एक एनालिसिस है, मेरा भी एनालिसिस है, सभी एस्ट्रोलॉजर्स या ज्योतिष के जो साधक हैं वो 100% श्री राम की, कृष्ण जी की कुंडली या रावण की कुंडली ये सब एनालाइज करते हैं। ये हमारी एक इन अ वे होमवर्क या होम स्टडी होती है टू अंडरस्टैंड। और इनफैक्ट बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर आपको कहेंगे कि श्री राम मांगलिक भी थे, इसीलिए उनका विवाह जो था, जो मैरिड लाइफ थी, उसमें इतनी विपत्ति, इतने टर्न्स, रोलर कोस्टर मैरिज रहा उनका सीता माँ के साथ। पर रियली पता नहीं मुझे कि कितना वो चार्ट सच है झूठ है। इट इज़ गुड फॉर एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ चार्ट। मैं उतना ही इस समय कह पाऊँगा कि उस पर हम किसी थ्योरी को बेस नहीं कर सकते, क्योंकि एटलीस्ट इन माई हार्ट आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज द राइट चार्ट। एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट और है विजयदशमी का, और ये किस्सा महाभारत से जुड़ा हुआ है। महाभारत में जब वो पूरी क्रिया हुई डाइस वाली, मतलब वो जो गैम्बलिंग वाला चैप्टर है, उसमें हारने के बाद पांडवों को 13 साल का वनवास हुआ, जिसमें दुर्योधन ने एक कंडीशन रखी कि 12 साल आप वनवास में रहेंगे और 1 साल अज्ञातवास में रहेंगे। मतलब अगर आप पहचाने गए इस अज्ञातवास में तो दोबारा आपको वनवास भोगना पड़ेगा। तो इस अज्ञातवास का जो 13वां साल था, हम जानते हैं पांडव विराट नगर में उन्होंने गुजारा अपना। वहाँ सारे पांडवों ने अलग अलग रूप लिए। अर्जुन ने जो है बृहन्नला का रूप धारण कर लिया था वहाँ पे और रह रहे थे। इस बीच कौरवों ने विराट नगर पे हमला बोल दिया था टू कैप्चर विराट नगर, और उनके प्रिंस थे उत्तर, विराट राजा के बेटे उत्तर, जो आगे जाके अर्जुन के दामाद भी बने। उन्होंने जिम्मा उठाया था टू फेस कौरवास, उत्तर ने। और अर्जुन ने अपने शस्त्र जो थे ना, जब वो बृहन्नला बना तो बनने से फिर अपने मुझे पता है उन्होंने अपने शस्त्र शमी वृक्ष के नीचे छुपाए थे या शमी वृक्ष पर छुपाए थे। हाँ, वृक्ष के नीचे छुपाए थे या वृक्ष पर छुपाए थे शायद। और जब ये मौका आया युद्ध का तो उत्तर को बोला कि तू वहां ले चल उस वृक्ष के पास। और उत्तर को समझ नहीं आया कि अर्जुन मुझे वहां क्यों ले जा रहे हैं, पर अर्जुन गए, उनके वो सारथी बने थे उत्तर के, वहां गए और वहां पे उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र, गांडीव वगैरह दिव्य अस्त्र जो थे वो सारे उन्होंने वृक्ष से वापस मांग लिए और उन्होंने वो युद्ध लड़ा, बृहन्नला के रूप में ही युद्ध लड़ा और वो जीता। अच्छा, मुझे ये डिटेल्स तो नहीं पता थी, लेकिन महाराष्ट्र में एक बहुत अच्छी, महाराष्ट्र का मुझे पता है, बाकी जगह का पता नहीं मुझे। विजयादशमी के दिन हम बड़ों के घर जाते हैं और बड़ों को शमी वृक्ष के, जिसको हम अपटा वृक्ष बोलते हैं महाराष्ट्र में, उसके पत्ते हम एक दूसरे को देते हैं। तो वो इसी से जुड़ा हुआ है कि वो भी शमी वृक्ष से जिस दिन उन्होंने अस्त्र लिए और कौरवों को हराया युद्ध में, वो दिन भी विजयदशमी का दिन था। इसीलिए महाराष्ट्र में वो रीत जो है शमी वृक्ष के पत्तों की जो रीत है, वो आई थिंक गोल्ड लीव्स होते हैं ना, शमी गोल्ड पता नहीं, वो तो शमी वृक्ष के होते हैं, शमी वृक्ष के होते हैं, और चांदी के भी देते हैं, चांदी के भी होते हैं, स्पेशली टू सन इन लॉ। यस, चांदी के। तो वो प्रथा वहां से हमारी शुरू हुई है। एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये भी है कि हम जब अपनी जर्नी शुरू करते हैं पहली नवदुर्गा से और 9वीं महादुर्गा तक पहुंचते हैं, वो जर्नी को क्रॉस करते हुए हम एक तपस्या से गुजरते हैं इन अ वे, और उसके बाद विजय प्राप्त होती है ना। तो बहुत सिंपल मीनिंग है कि आप किसी भी चीज की तपस्या करें, साधना करें, तो आपको विजय प्राप्त होगी। मतलब तपस्या के बिना विजय नहीं। इस मोटिवेटिंग थॉट के साथ हम आ पहुंचे हैं हमारे एपिसोड के एंड पे। आई एम श्योर आपको हमारी नव दुर्गा और दशहरा स्पेशल सीरीज अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। प्रभु श्री राम को मन से याद करके आपसे विदा लेते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारे कमेंट्स भी भेजिए। गुड बाय।
बहुत जल्द शुरू करेंगे एक नई सीरीज़, ज्योतिष की बातें करेंगे, मतलब ग्रहों की, नक्षत्रों की, भावों की, राशियों की, कैसे एक हॉरोस्कोप को कैलकुलेट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। वी विल टॉक अबाउट वेरियस पर्सनैलिटीज़। बहुत मज़ा आएगा, बहुत इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन हम शेयर करेंगे नए पर्सपेक्टिव के साथ। यू विल एन्जॉय अ लॉट, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। और तब तक के लिए नमः सर्वे भैया, मिलते रहिए हमें, आते रहिए हमारे एपिसोड में, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जैसा मृणाली ने कहा, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।